तो जैसा कि हमने वही स्क्रीन प्ले अब लिया है, क्योंकि उस दिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, इसकी वजह से मैंने उसी स्क्रीन प्ले को दोबारा लिखा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक आदमी घर से बाहर आता है, रोड पे उनकी कार पार्किंग होती है, वो अपने कार के करीब जाता है और कार को अनलॉक करता है, दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठता है और कार को ड्राइव करता है। 200 मीटर चलने के बाद उनकी कार ब्लास्ट हो जाता है, कार एक खाई में जाकर गिर जाता है। अब यहाँ से कहानी दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, या तो इस कैरेक्टर को मार सकते हैं या फिर इस कैरेक्टर को जीवित करके इसके कहानी आगे लिख सकते हैं। तो दोनों में से एक कर सकते हैं। तो मैं इस कहानी की कैरेक्टर को जीवित रख के करूँगा। अब डेथ करने के बाद इस कहानी को जो आगे लेकर जाएंगे वो अलग अलग वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, उसकी भी कहानी मैं पूरा करूँगा। लेकिन फ़िलहाल इस कैरेक्टर को जीवित करके इस कहानी के आगे का स्क्रिप्ट में लिखूँगा। तो जैसा कि मैंने ये फिर से लिखा है, क्योंकि उस दिन मेरी पूरी नहीं हुई थी बात इसके बारे में, इसके लिए मैंने इसको दोबारा लिखा है। और ये तो इसके बारे में तो आपको समझाई थी बहुत। तो ये दोबारा लिखने का मतलब ये है कि अगर घर अंदर और बाहर दोनों अगर रहता है तो आप दोनों चीज़ों में यही डालेंगे, दोनों चीज़ में दोनों ही डाल देंगे। तो आपका अंदर और बाहर जो आप करेंगे स्क्रीन प्ले में, अंदर से आपका कैरेक्टर आएगा या बाहर से आप गुजरेंगे आपकी कैरेक्टर, तो उसमें ये हो जाएगा कि आप दोनों मेंशन कर दिया तो आपको दोनों आ गया। लेकिन अगर आपका एक ही है तो आप एक ही डालेंगे, एक को हटा देंगे। मान के चलिए कि आप अंदर का ही रख रहे हैं सीन, तो आप अंदर का INT ही रख देंगे, और उसके बाद अगर आप बाहर रखते हैं तो बाहर। लेकिन अगर दोनों आपका आ रहा है तो दोनों में आप एक ही चीज़ लिखिएगा कि दोनों लिख दीजिएगा। तो दोनों आपका INT EXT और INT दोनों आ जाएगा। तो आपका ये फिर सीन पूरा हो गया, सब हेडिंग पूरा हो गया। सब हेडिंग एक बार फिर से मैं आपको मेंशन करके दिखा देता हूँ किस तरह से लिखना होता है। तो सबसे पहले आप सब हेडिंग में आप अगर बाहर का लिख रहे हैं तो EXT लिख दीजिए, हो गया। और फिर अगर अंदर का लिख रहे हैं तो INT लिख दीजिए। उसके बाद उस सिचुएशन का एड्रेस, जिस सिचुएशन को आप लिख रहे हैं उस सिचुएशन का एड्रेस। तो मान के चलिए आप रोड का लिख रहे हैं तो ऑन द रोड। और अगर अंदर लिख रहे हैं, घर के अंदर, किचन के अंदर, बेडरूम के अंदर, तो बेडरूम। और उसके बाद आप डालेंगे कोई सीन्स ऑफ टाइम, कोई भी एक टाइम लिखेंगे आप, 2 बजे, दोपहर, शाम, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, तो ऐसे लिखेंगे। और क्राफ्ट का आपको ध्यान रखना है। क्राफ्ट का मतलब ये होता है कि एक आदमी घर से बाहर आता है, रोड पे उनकी कार पार्किंग होती है, लाइन आपका मिलना चाहिए, हर चीज़ आपका मिलना चाहिए, ताकि आप जो कहानी किसी को सुनाएंगे तो आप कहानी का मतलब सही तरीके से पढ़ सके और सही तरीके से आप जो है नरेशन कर सके। इसके वजह से आप क्राफ्ट का बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप क्राफ्ट का अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो जब आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको बार बार दिक्कतें आएंगी। जब आपको कहानी पढ़ने में आपकी सरलता भी चली जाएगी और आप कहानी पढ़ भी नहीं पाएंगे सही से। तो आप क्राफ्ट का बहुत ध्यान रखें। तो फिर और आपकी कैरेक्टर का हर एक मूवमेंट आप डिटेल में लिखिएगा। जैसे मैंने लिखा है कि दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठता है, इसके बाद कार ड्राइविंग ही करेगा कैरेक्टर ऑटोमेटिकली, तो और कार को ड्राइव करता है। तो 200 मीटर के बाद आप कितना दूर लेकर जा सकते हैं वो आपकी मर्जी। आप 200 मीटर लेके जा सकते हैं, 300 मीटर लेके जा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने सिर्फ 200 मीटर ही लिखा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि 200 मीटर ही लिखना है, आपकी मर्जी। 5 मीटर में, 30 मीटर, 40 मीटर में भी इस कार को मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि हाँ ब्लास्ट हो गई। इसके बाद जो कार की खाई में, अब यहाँ से इनको बचाना है, ये सवाल है कि इस आदमी को बचा के उसके बाद फिर इस आगे की जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे पूरी की जाती है वो हम इस वीडियो में, और मैं ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, हम आगे इसके बारे में चर्चा नहीं कर सकते। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच।